Hello students, how are you? And I'm sure that you are fine staying at home during this pandemic and जो हमने डिटर्मिनर्स का टॉपिक अभी जो हम कर रहे हैं फ़िलहाल उसमें हमने कुछ पहले कर लिए थे डिटर्मिनर्स के बारे में। जैसे आपको डिटर्मिनर्स के बारे में आर्टिकल्स किए थे हमने, और आर्टिकल्स के बारे में आज हम करने वाले हैं डेमोंस्ट्रेटिव करने वाले हैं, और डेमोंस्ट्रेटिव के साथ पजेसिव करने वाले हैं, और फिर इंटरोगेटिव वगैरह और क्वालिटी वाले क्वांटिटी वाले आज जो है डिटर्मिनर्स का टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डेमोंस्ट्रेटिव की अगर बात करें तो डेमोंस्ट्रेटिव्स का मतलब क्या होता है। डेमोंस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करना। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी, डेमोंस्ट्रेटिव्स आर प्रोनाउंस विच पॉइंट आउट टू समथिंग। यानी कि डेमोंस्ट्रेटिव वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं। व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन्स दे एक्ट एज डिटर्मिनर्स। और जब उनके बाद में नाउन आए, डेमोंस्ट्रेटिव के बाद में नाउन आए तो डिटर्मिनर का काम करते हैं। अदरवाइज़ वो डिटर्मिनर का काम ना करके सिर्फ प्रोनाउन का ही काम करते हैं। कैसे, देखिए दिस दैट दीज दोज, ये जो फोर हैं यहाँ पर ये डेमोंस्ट्रेटिव है। ठीक है, और इसके साथ ही इनका यूज़ कैसे करते हैं बता रहा हूँ। देखिए नोटिस द डिफरेंस। अब इन दोनों में एज ए प्रोनाउन एंड एज ए डिटर्मिनर क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। आई वॉन्ट दिस, मैं यह चाहता हूँ, तो दिस यहाँ पर अकेला आया है और दिस के बाद में यहाँ पर कोई भी नाउन नहीं है, तो यहाँ पर एज ए प्रोनाउन दिस का यूज़ हुआ है। ठीक है, आई वॉन्ट दिस बुक, मुझे यह बुक चाहिए, तो दिस के बाद में यहाँ पर बुक का यूज़ हुआ है। तो बुक क्या है, ये नाउन हो गई, और ये दिस जो है अब ये पहले प्रोनाउन था लेकिन यहाँ पर इसके बाद में नाउन आ गई, तो एज ए डिटर्मिनर इसका यूज़ किया जा रहा है दिस का यहाँ पर। तो डिटर्मिनर बिकॉज दिस इज़ फॉलोड बाय ए नाउन। तो यहाँ पर वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, व्हेन दीज प्रोनाउंस आर followed by a noun then these pronouns are used as a demonstrative determiner, and if you don't find any noun after these then these are used as simple pronouns. okay देखिए यहाँ पर this and that are singular और this and that singular है, these and those plural है। जैसे दिस हाउस, दिस कार्ड, दैट स्कूल, दैट चाइल्ड। ओके, दिस हाउस इज़ वेरी मैग्निफिसेंट, वेरी लार्ज, दिस कार्ड इज़ कलरफुल, दैट स्कूल इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी स्पेसियस, दैट चाइल्ड wants आइसक्रीम, लाइक दिस। दीज एंड दोज आर प्लूरल्स, और जो दीज एंड दोज हैं ये प्लूरल डेमोंस्ट्रेटिव हैं, और ये प्लूरल नाउन से पहले इनका यूज़ किया जाता है। ये दोनों प्रोनाउन हैं वैसे, लेकिन डेमोंस्ट्रेटिव कब कहा जाएगा, उनको डेमोंस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स तब कहा जाएगा जब इनके बाद में नाउन आए, और इनके बाद जो नाउन आएंगे वो प्लूरल आएंगे। जैसे दीज चिल्ड्रन, दीज पोस्टर्स, दोज पेरेंट्स, दोज बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर प्रोनाउंस के बाद में नाउन का यूज़ हुआ है, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव डिटर्मिनर का काम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, आई होप यू मस्ट हैव गॉट माय पॉइंट। देखिए यहाँ पर हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके साथ ही, कि यहाँ पर जो हमारे पास 6 सेंटेंसेस हैं इनमें से कौन सा जो प्रोनाउन है वो एज ए डिटर्मिनर काम कर रहा है अथवा सिंपल प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। दीज आर माई कजिन्स, दीज आर माई कजिन्स, तो माई क्या है, पजेसिव, आपको पता पजेसिव ये डिटर्मिनर है। माई कजिन्स, तो माई किसका काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अपने को माई का यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर करना अपने को दीज, दोज, दिस और दैट के बारे में। तो यहाँ पर दीज के बारे में, दीज के तुरंत बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन दीज के बाद में नाउन तो है नहीं तुरंत बाद,
तो यहाँ पर एज ए सिंपल प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम प्रोनाउन के लिए पी समझ लेंगे, यानी कि प्रोनाउन के रूप में इसका यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, और नाउन के लिए हम रेड कलर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये दीज है, ये प्रोनाउन है। आई वॉन्ट ओनली दैट एंड नथिंग एल्स, तो यहाँ पर भी दैट के बाद में नाउन नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका यूज़ हुआ है सिंपल एक प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ हुआ है। दोज बर्ड्स आर फ्रॉम साइबेरिया, तो यहाँ पर देखिए दोज के बाद में बर्ड्स आ गया, तो बर्ड्स क्या नाउन है, तो ये दोज क्या हो गया, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है। ओके, कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर जो है इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। दिस इज़ ए डर्टी ओल्ड ट्रिक, तो दिस के बाद में क्या है, प्रीपोजिशन है, सो हेयर दिस इज वर्किंग एज ए प्रोनाउन। ऑल दीज चिल्ड्रन आर, ऑल दीज चिल्ड्रन, दीज के बाद में आ गया चिल्ड्रन, तो ये क्या हो गया नाउन, और ये क्या हो गया अपना डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया। तो यहाँ पर एज ए डिटर्मिनर इसका यूज किया जा रहा है। आई नीड दीज आर्टिकल्स, तो दीज के बाद में आर्टिकल्स आ गया, तो ये क्या हो गया, तो ये भी अपना हो गया एक डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर के रूप में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, दीज आर माई कजिन्स, तो यहाँ पर पी यानी कि दीज प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है, और इसमें प्रोनाउन के रूप में, इसमें डिटर्मिनर के रूप में, इसमें प्रोनाउन के रूप में, इसमें जो है एज ए डिटर्मिनर इसका यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर भी एज ए डिटर्मिनर इसका यूज़ किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पजेसिव की। पजेसिव में आपको पहले भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि पजेसिव जो हैं उसमें आते हैं अपने माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये भी पजेसिव ही हैं। और दूसरे पजेसिव होते हैं माय, योर, हिज, हर, आवर, ये भी पजेसिव होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। देखिए ये जो लाइन है, ये इनको बोलते हैं अपन पजेसिव प्रोनाउन, ये सब पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन का काम करते हैं। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर ये हिज, हर, ठीक है, हिज, हर, देयर, माय, आवर, योर, ये सारे जो हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक है, और ये पजेसिव एडजेक्टिव किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं डिटर्मिनर का काम यहाँ पर करते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, आपने देखा होगा माइन, आवर्स, योर्स, इनके बाद में नाउन का यूज नहीं किया जाता। जैसे हम अभी एक सेंटेंस लेते हैं, दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स, तो माइन के बाद में यहाँ पर नाउन नहीं लगी और लग भी नहीं सकती, योर्स के बाद भी नाउन नहीं लग सकती। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, दिस बुक इज माइन, दैट हाउस इज माइन, ओके, दिस फील्ड इज आवर्स, दैट बुक इज योर्स, तो ये लास्ट में आते हैं, इनका सबसे वाक्य के बिल्कुल लास्ट में इनका यूज किया जाता है। अब यहाँ पर भी देखो लास्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीच में एक लिंक लगा करके दो वाक्यों को हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस का लास्ट यही है, हिज फेस, हर स्माइल, देयर हैप्पीनेस, माई चाइल्ड, आवर हाउस, योर ब्लेसिंग्स। सो हेयर हिज, हर, देयर, माई, आवर, योर, ये सब एज ए डिटर्मिनर यहाँ पर काम कर रहे हैं। दीज आर डिटर्मिनर्स, ओके, एंड दीज आर पजेसिव डिटर्मिनर्स। और वैसे अगर बोलेंगे इनको अलग से, इनकी जो इंडिपेंडेंट जो इनकी पहचान है वो है ये पजेसिव डिटर्मिनर है, पजेसिव एडजेक्टिव है। माय, आवर, योर, देयर, हर, हिज, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जबकि माइन, आवर्स, योर्स,
हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो इनके बाद में जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद में नाउन का यूज़ होता है, तब ये एक डिटर्मिनर का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और इनके बाद में नाउन हमेशा लगती है, अकेले यूज़ नहीं होता इनका। जैसे हिज, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिज, यहाँ पर कुछ नहीं निकला, तो हिज के बाद में कोई ना कोई नाउन ज़रूर आएगी, यानी कि इन सभी पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद में किसी न किसी नाउन का यूज़ ज़रूर किया जाता है। आइडेंटिफाई द पजेसिव प्रोनाउंस एंड द पजेसिव डिटर्मिनर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दिस बुक इज़ हिज नॉट माइन, सो हेयर, यहाँ पर ये जो किसका काम कर रहे हैं, एक प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। इसमें माई सन इज़ कमिंग टुडे, तो यहाँ पर एज ए डिटर्मिनर यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि माई के बाद में नाउन आ गया, लेकिन यहाँ पर हिज के बाद में कुछ भी नहीं है, माइन के बाद भी कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर ये डिटर्मिनर है और ये प्रोनाउन है। दीज फ्लावर्स आर आवर्स, ये क्या है, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है यहाँ पर। एंड दोज फ्रूट्स आर योर्स, यह भी प्रोनाउन है। हिज ब्रदर इज गोइंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, हिज के बाद में ब्रदर आ गया, नाउन है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक डिटर्मिनर के रूप में काम कर रहा है। हर स्माइल, ये भी एक डिटर्मिनर है, ये इसके आंसर देख लीजिए आप। दिस बुक इज, ये यहाँ पर बताया था प्रोनाउन, माई सन डिटर्मिनर, and ours pronoun, yours pronoun, his brother determiner, her smile determiner. Okay, I think you must have got my point. Now we talk about distributives. Distributives का यूज़ किया जाता है distribution के लिए। each, every, all, इनका कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। each, every, all, each and every indicate single units in a group। एक ग्रुप है मान लो, उस ग्रुप के अंदर जो सिंगल यूनिट को शो करते हैं ये each and every। ठीक है, each and every एक सिंगल यूनिट को इंडिकेट करते हैं ग्रुप के अंदर। each refers to individual members of a small group। तो स्मॉल ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स को अगर रेफर करता है, कौन करता है, ईच करता है, जबकि लार्ज ग्रुप के मेंबर्स को जो रेफर करेगा वो करेगा एवरी। छोटा ग्रुप हो तो उसके लिए ईच लगेगा, बड़े ग्रुप के लिए एवरी लगेगा। समटाइम्स बोथ ईच एंड एवरी कैन बी यूज्ड, और कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ईच ऑफ हिज 5 ब्रदर्स वॉज लर्निड, उसके 5 भाइयों में से प्रत्येक भाई लर्निड था, हालांकि छोटा ग्रुप है। एवरी इंडियन, लेकिन इंडियन कौन है पहले देख हम समझेंगे। इंडियन हु लिव्स इन इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर नोन एज इंडियन, तो बड़ा ग्रुप हो गया, लार्ज ग्रुप हो गया, और लार्ज ग्रुप में हम एक इंडिविजुअल यूनिट की तरफ रेफर कर रहे हैं हम, तो इसलिए हो गया एवरी इंडियन मस्ट वोट, तो यहाँ पर एवरी का यूज़ किया है। एवरी या ईच वन वॉज गिवन एड, प्रत्येक को सहायता दी गई, हेल्प दी गई, तो यहाँ पर हमें नहीं पता चला कि ग्रुप बड़ा है कि छोटा है। व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द साइज ऑफ द ग्रुप, इन दैट केस वी कैन यूज आइदर एवरी और ईच, बोथ विल बी जस्टिफाइड, दोनों को कंसिडर किया जाएगा। ऑल इज यूज टू इंडिकेट द होल ग्रुप रेदर देन इट्स कंपोनेंट्स, और ऑल जो है वो सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, ठीक है, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स को ना बताकर। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11A हैव पास्ड, यानी कि यहाँ पर क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे पास हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम स्टडी करते हैं, जो 3 सेंटेंसेस दिए हैं उनमें ईच, एवरी, ऑल का यूज़ करते हैं। चिल्ड्रन नीड प्रॉपर एजुकेशन टू बिकम गुड सिटीजन्स, ये सिर्फ आपको एक सेंटेंस दिया था, एक सेंटेंस को अलग अलग ईच, एवरी, ऑल के साथ बनाया गया है। ईच चाइल्ड नीड्स प्रॉपर एजुकेशन टू बिकम अ गुड सिटीजन, ठीक है, तो ईच चाइल्ड, यहाँ पर ईच क्यों लगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक जो है स्मॉल ग्रुप के ऊपर जो प्रत्येक बच्चा है उसमें हमने ईच लगा दिया। अगर छोटे ग्रुप की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ईच लगा दिया हमने, एवरी लगा दिया बड़े ग्रुप के लिए, ठीक है, और ऑल लगा दिया उस
सभी ग्रुप का जो मेंबर्स है सभी उनको एक सिंगल कंपोनेंट में एक सिंगल यूनिट के रूप में दिखाने के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल ना दिखा करके उसको एक पूरे ग्रुप में शो किया है, तो यहाँ पर ऑल का यूज़ किया गया है। आइदर नाइदर का यूज़ कैसे करते हैं? आइदर के दो मीनिंग है होते हैं। आइदर हैज़ टू मीनिंग्स, एनी वन ऑफ द टू डिफरेंट थिंग्स और पर्सन्स, यू कैन चूज आइदर कोर्स। इट मीन्स आइदर का यूज़ किया जाता है जब हमारे पास में चॉइस होती है, तो वहाँ पर हम आइदर का यूज़ करते हैं कि या तो तुम ये कर लो या ये कर लो। ओके, आइदर का मतलब होता है एनी वन ऑफ द टू और बोथ, दोनों होते हैं। जैसे यू कैन चूज आइदर कोर्स, तुम इन दोनों में से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो। बोथ, जब इसका मतलब बोथ होता है तो यहाँ पर देखिए प्रीफेक्ट्स वर लाइंड अप ऑन आइदर साइड ऑफ द एंट्रेंस, तो यहाँ पर एंट्रेंस के दोनों तरफ जो प्रीफेक्ट्स को लगाया गया, लाइन अप किया गया, ठीक है। तो मनोहरलाल खट्टर वॉज ग्रीटेड बाय हिज पार्टी मेंबर्स हु वर स्टैंडिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड्स, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, तो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ खड़े थे, तो वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं आइदर। नाइदर इज अपोजिट ऑफ आइदर, इट मीन्स नॉट द वन नॉर द अदर, कि ना तो एक है ना दूसरा है। नाइदर पॉलिटिशियन न्यू व्हाट ही वॉज प्रोमिसिंग, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं जानता था कि वो क्या प्रॉमिस कर रहा है, तो नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। यूज ऑफ डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में अपने पास में जो डिटर्मिनर्स हैं जैसे मैनी, मच, सम, एनी, तो इनमें मैनी का यूज़ किया जाता है। मैनी इज यूज्ड ओनली विद प्लूरल नाउन्स एंड टू शो अ लार्ज नंबर, प्लूरल नाउन्स के साथ में मैनी का यूज़ किया जाता है एक लार्ज नंबर को शो करने के लिए। मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स इंडिकेटिंग ए लार्ज क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी को शो करना हो और जो अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ पर हम मच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन पार्ट, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर मैनी का यूज़ हमने किया एक लार्ज नंबर को दिखाने के लिए, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स इंडिकेटिंग ए लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। मच ऑफ द मनी वॉज स्पेंट ऑन यूजलेस थिंग्स, तो यहाँ पर हो गया मच। सम, पहले फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मैनी, मच, सम, एनी, इनके कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, इनके एग्जाम्पल्स भी हम करेंगे। पहले तो हम सिर्फ इनको एक समझ लेते हैं डेफिनेशन के रूप में कि जो मैनी है उसका यूज़ किया जाता है प्लूरल नाउन के साथ में सिर्फ और लार्ज नंबर को शो करने के लिए। मच का यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स जो कि लार्ज क्वांटिटी को शो कर रहे होते हैं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, few means very small numbers, not enough and below expectation. A few indicates some numbers, the few indicates very small specific numbers. So here the meaning is very clear कि जो few है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट को शो करता है, few, और a few करता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को, और the few है वो जो स्मॉल क्वांटिटी है, जो स्मॉल नंबर है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज़ करते हैं फ्यू का, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का। फॉर एग्जांपल, फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस, बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि ना के बराबर स्टूडेंट होते हैं जो कि लैंग्वेज को लर्न करने में इंटरेस्टेड है। अ फ्यू स्टूडेंट्स आर गुड एट इंग्लिश, हाँ कुछ बच्चे हैं जो कि इंग्लिश बोलने में अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो सेंस निकाल के देखें फ्यू वाले की तो ये आएगी हाँ कुछ एक, यानी कि कुछ ही बच्चे हैं, कुछ ही बच्चे हैं, तो इसका मतलब ना के बराबर है। और यहाँ पर हाँ कुछ बच्चे हैं। तो यहाँ पर
पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु आर गुड यूजुअली कम फ्रॉम एजुकेटेड फैमिलीज। कहा कि वो बच्चे जो इंग्लिश में अच्छे होते हैं वो अच्छे एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। द फ्यू स्टूडेंट्स, द फ्यू का मतलब वो हमारे पास जो स्मॉल और वेरी स्मॉल स्पेसिफिक नंबर्स हैं, जो थोड़ी बहुत जो अपने पास में वो सभी के सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो पॉजिटिव सेंस को शो कर रहा है, सेकंड इज नेगेटिव कॉन्सेप्ट को शो कर रहा है। देखिए, अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड ओरेटर्स। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अच्छे ओरेटर्स हैं। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स आर गुड ओरेटर्स, मेरे कुछ ही दोस्त हैं जो ऐसा अच्छे गुड ओरेटर्स हैं। ओरेटर होते हैं जो कि अच्छा भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं। लिटिल अ लिटिल, लुक एट दीज टू सेंटेंसेस। वी हैड लिटिल रेन दिस ईयर। ठीक है, वी हैड अ लिटिल रेन दिस ईयर। तो लिटिल नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, अ लिटिल पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर वी हैड लिटिल रेन दिस ईयर, इस वर्ष हमें बहुत थोड़ी बारिश हुई। वी हैड अ लिटिल रेन दिस ईयर, इस साल हमें बारिश तो हुई है लेकिन हाँ थोड़ी बारिश हुई है। इसका मतलब हेयर पॉजिटिविटी एंड लिटिल शोज नेगेटिविटी, अ लिटिल शोज पॉजिटिविटी। लिटिल इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर वांट्स टू कन्वे द मीनिंग नॉट इनफ और बिलो एक्सपेक्टेशन। लिटिल एक्सप्रेसेस अ नेगेटिव मीनिंग। ठीक है, तो लिटिल अ लिटिल जो है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट को शो करता है। ठीक है, और इसका मतलब पर्याप्त नहीं है, एक्सपेक्टेशन से नीचे। अ लिटिल इज यूज्ड व्हेन द स्पीकर वांट्स टू कन्वे द मीनिंग अ स्मॉल अमाउंट बट नॉट मच। अ लिटिल एक्सप्रेसेस पॉजिटिव मीनिंग। सम एंड एनी शो नॉट ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। Some is used in affirmative sentences. For example, there is some water in the pitcher. Some and any show not a very large quantity. Some is used in affirmative sentences. For example, there is some water in the pitcher. And any is used in interrogative or in negative sentences. For example, is there any water in the pitcher? There isn't any water in the pitcher. Now look at these sentences. So one thing is very clear, that some is used in positive sentences and any is used any can be used either in negative sentence as well as in interrogative sentence. इंटरगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है और सिंपल सेंटेंस के अंदर सम का यूज़ किया जाता है। ओके, He has got any roses. He hasn't got any roses in his garden. नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस हो गया। There isn't any milk left in the jug. Any used in negative statements with countable plural nouns. काउंटेबल हो प्लूरल नाउन्स के साथ में नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ एनी का यूज़ किया जाता है, लाइक रोजेज, एंड विद अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक मिल्क। यानी कि एनी का यूज़ हम कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स, दोनों के साथ में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। देर वर स्केर्सली एनी स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम। कहा है कि मुश्किल से ही कोई स्टेडियम के अंदर कोई स्पेक्टेटर था, कोई दर्शक था। देयर इज़ हार्डली एनी शुगर लेफ्ट इन द पोट। मुश्किल से ही पोट में कोई चीनी बची है। एनी इज ऑल्सो यूज्ड इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स विच हैव वर्ड्स लाइक स्केर्सली एंड हार्डली बिकॉज दे एक्सप्रेस एन अंडरलाइंग नेगेटिव आइडिया। लुक एट दीज सेंटेंसेस। आई हैव bought some stamps in case you need them. There is still some milk left in the jug. So here is there is still some milk left in the jug. Some is used in positive statements. Positive statement के साथ में some का use किया जाता है with countable plural nouns like stamps and with uncountable nouns like milk. लेकिन some का यूज़ किया जाता है पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए हम एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो ये यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं, ये नहीं है, ठीक है। Any is also used in general questions which are intended for getting information. इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो क्वेश्चंस किसी से जनरली पूछे जाते हैं तो वहाँ पर भी हम एनी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डू यू ओन एनी लैंड इन दिस एरिया, हैव यू गोट एनी मनी। तो हेयर जनरली these questions have been asked to get some information. Some is also used in questions but only in those questions which suggest offers or requests. Could you do some typing for me? Would you like to have some more biscuits? तो यहाँ पर सम का यूज़ किया गया है क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज में, इंटरगेटिव सेंटेंसेज में, लेकिन वहाँ पर एक ऑफर सजेशंस के लिए अथवा रिक्वेस्ट के लिए ऑफर किया गया है। अब इंटरगेटिव्स की हम बात करते हैं, तो वो डिटर्मिनर्स जो कि इंटरगेटिव सेंटेंसेज में जिनका यूज़ किया जाता है उनको इंटरगेटिव्स कहते हैं। जैसे व्हाट, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, ये इंटरगेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। देखिए हुज हाउस, विच सिटी, हाउ मैनी रूलर्स, हाउ मच वाटर, व्हाट मनी, तो इनके बाद में भी आपको नाउन का जो है मेंशन ज़रूर मिलेगा। तो दीज आर नाउन्स। देखिए यहाँ पर वाटर भी नाउन है, मनी भी नाउन है, तो इनके बाद में जब नाउन लगती है तो ये डिटर्मिनर का काम करते हैं, अदरवाइज ये इंटरगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे हम। इन विच बुक डू वी फाइंड द कैरेक्टर कोसिमोडो। सो यहाँ पर विच के बाद में बुक लगा है तो ये क्या हो गया, अपना डिटर्मिनर का काम कर रहा है। अगर मान लो विच के बाद में बुक ना हो, नाउन ना हो, तो क्या किसका काम करेगा ये फिर प्रोनाउन का काम करेगा। कौन सा प्रोनाउन होगा ये, इंटरगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे विच इज़ योर फेवरेट गेम, ठीक है, विच इज़ योर बुक, तो यहाँ पर इसमें हम, लेकिन विच के बाद में यहाँ पर नाउन आया है तो ये हो गया अपना डिटर्मिनर हो गया। अब टू हुज नोट्स आर यू रेफरिंग, टू हुज नोट्स, तो हुज के बाद में आ गया नोट्स, तो ये नाउन है, तो यहाँ पर आ गया अपना ये इसका डिटर्मिनर का काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हुज के बाद में नाउन ना आए तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एज ए प्रोनाउन के रूप में इसका यूज़ किया जा रहा है। विच बास्केट्स आर मेंट फॉर फ्रूट्स, विच बास्केट्स, what names, how many students are there in the zonal football team, how much flour is needed, which books did you read, whose bat is heavier, whose bat, whose notes, ठीक है। और आपको बताऊं कि जो whose है इसको हम डिटर्मिनर के रूप में ही यूज़ करते हैं या बीच में एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे दिस इज रमेश हुज ब्रदर इज स्टडिंग अब्रोड, ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ इस तरीके से होता है। तो हुज बैट, तो यहाँ पर बैट क्या है, नाउन है, इसलिए यहाँ पर डिटर्मिनर्स का काम कर रहे हैं। ये हो गए आपके इंटरगेटिव डिटर्मिनर्स। तो हेयर द टॉपिक ऑफ डिटर्मिनर्स इज कंप्लीट एंड आई होप यू मस्ट हैव गॉट माई पॉइंट। If you have any kind of problems, doubts, then please share your queries, doubts through WhatsApp. I will be there to help you. Thank you. Have a nice day.